तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो आज मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारी क्लास चल रही है इस टाइम क्लास 10th है। और क्लास 10th के साइंस के अंदर पहला चैप्टर जो है बेसिक मतलब केमिस्ट्री का, वो चल रहा है क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस, SCIENCE साइंस के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया है। तो देखो, हमने दोस्तों सबसे पहले लास्ट क्लास में देखो अभिकारक के बारे में बताया है कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद के बारे में बताया है, और देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, और भी हमने बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा और जो रिएक्शन बताए हैं हमने, रिएक्शन को बैलेंस करना भी बताया था। यदि किसी से रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब अभिक्रियाओं को बैलेंस करना नहीं आता है तो हमारी लास्ट लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 है, उसको जाके देख सकता है। और हमने उसमें NCERT के क्वेश्चनों को भी करवाया है। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो NCERT की हेडिंग है। पहले मैं बता दूं कि उससे मैं पढ़ाता हूँ, केवल NCERT से पढ़ाता हूँ, NCERT ओनली NCERT रहेगी। और इसमें NCERT में जो लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 4 है। और NCERT की जो आज की हेडिंग है वो है 1.2। क्या है NCERT की जो टॉपिक है, इसका मतलब है पहले चैप्टर के अंदर जो दूसरा हेडिंग है, दूसरा टॉपिक है, वो क्या है, वो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है, यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, जो आज का जो लेक्चर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कंफर्म एक सवाल या दो सवाल कंफर्म हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों, मैं बता दूं जो हमारी क्लास 10th में जो रिएक्शन है वो बहुत टाइप की है, जैसे कि अभी हम लिखेंगे कि कौन सी टाइप है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपके सिलेबस में यहाँ तक 4 प्रकार की रखी है, 4 टाइप की है। अब वो 4 टाइप कौन कौन से हैं मैं उनको एक बार लिखता हूँ, और फिर लिखने के बाद उसको मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1 की कौन कौन सी होती हैं। जो पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया आती है? फर्स्ट नंबर पे जो रासायनिक अभिक्रिया आती है वो कुछ ऐसे है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई अभिकारक है, ठीक है, और बी भी एक क्या है अभिकारक। ए और बी 2 अभिकारक हो सकते हैं एक समय, और उनके मिलाकर हमारा बना है सी। क्या बना है? सी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 अभिकारकों को जुड़कर एक बना है सी। तो एक अभिकारक है, ये 2 क्या है अभिकारक, और एक बना है उत्पाद। तो इसमें 2 अभिकारक हो सकते हैं और 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। बट लेकिन किसी ऐसी अभिक्रिया में जिसमें 2 या 2 से क्या हो अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, पर लेकिन जो उत्पाद बने प्रोडक्ट वो एक रहे, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना, मतलब जुड़ के एक प्रोडक्ट बना है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, तो देखते रहिए। सबसे पहली रिएक्शन आती है संयोजन अभिक्रिया। क्या आती है? संयोजन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि क्या हो, ये तो होगी संयोजन अभिक्रिया। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट, कोई एटम है, ठीक है, और ये टूट गया, हमने इसको थोड़ी हीट दी तो A + B में टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? C को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। C क्या है? अभिकारक। और A + B क्या है? उत्पाद है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिकारक कितना है? 1, और उत्पाद की संख्या 2 हो सकती है, 2 से अधिक हो सकती है। तो इस तरह की रिएक्शन को संयोजन बोलते हैं। एक होती है वियोजन, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन आती है वो आती है वियोजन।
तो इस प्रकार की रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों मैं अभी तो केवल एक बता रहा हूँ, अब आने वाले समय में बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सेकंड रिएक्शन को हम लिखते हैं। सेकंड रिएक्शन का नाम है संयोजन। का मतलब क्या है? जोड़ना, जिसमें अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, इस तरह की रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी में क्या है? अगर टूटते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया। इस तरह की क्या बोलते हैं? इस तरह की रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा ध्यान से, आपके ये दोनों तो क्लियर होंगे मेरे हिसाब से। अब चलते हैं हम थर्ड रिएक्शन की तरफ कि थर्ड रिएक्शन क्या है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कभी A+B था। क्या था? A+B, ठीक है। और यहाँ पे था A था और उसके साथ था B+C। अब उससे क्या बना कि A ने इसको इसने जब A जो है, A ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इसको B को इलेक्ट्रॉन मिल गए और B क्या हो गया? निकल गया। B रिएक्शन से थोड़ा अलग हट गया। तो यहाँ पे तो B तो क्या हुआ? निकल गया। और A किसके साथ जाके जुड़ गया? C के साथ। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि A ने B को इलेक्ट्रॉन दिया और B यहाँ से निकल गया, B आ गया अलग और A जुड़ गया C के साथ। तो ये एक रिएक्शन हुई। और ये इस तरह की रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये कैसी क्या है, होती कैसे रही है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब इसने अपना स्थान हटा दिया और ये स्थान पे जाके लग गया। तो मतलब बोलते हैं ना विस्थापन, मतलब इसका क्या हो गया? विस्थापन। इसको यहाँ से हटा दिया, ये इसको कर दिया, इसको A ने B को कर दिया रिप्लेस और A जो है यहाँ पे आके लग गया। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेस कर दिया, A ने B को इलेक्ट्रॉन दिया, वो डिस्प्लेस हो गया वहाँ से और A लग गया यहाँ पर, तो बना AC+B। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन है, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा गाइस, यदि आपको नहीं समझ आता है तो मुझसे कहिए, कमेंट में कहिए, या फिर मुझसे जो है मुझसे बताइए कमेंट करके कि मेरे ये वाली समझ में नहीं आई है, तो हम बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि अगली रिएक्शन होती कैसे है। अब मान लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ पहले। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास A+B है। क्या है? A+B। A+B ने रिएक्शन की है C और ये है यहाँ पे C और D। तो C और D, तो A ने क्या किया? A ने B को इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ से C निकल के भाग गया, C चला गया। तो A किसके साथ जुड़ेगा? D के साथ, और प्लस C किसके साथ जुड़ेगा? D के साथ, तो बनेगा BC। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दो लोगों के बीच में स्थानांतरण हुआ है, विस्थापन हुआ है। एक ने इसको उठाया, उसने इसको आगे लग गया, तो दो लोगों के बीच में हुआ है। तो इसको बोलेंगे द्वि का मतलब दो। तो यहाँ पे बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन हुआ है पर लेकिन किसके बीच में? दो के बीच में। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है वो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों मुझे लगता है ये आपके यहाँ तक क्लियर होगा कि अब दोस्तों हम 1 बाय 1 डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों पहले मैं इनको इंग्लिश में बता देता हूँ कि कोई इंग्लिश वाला पढ़ रहा हो तो मैं इंग्लिश में बता दूँ इनको क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में जानना दोस्तों आपका भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पहली वाली रिएक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ये REACTION लिखा है, इसका मतलब है रिएक्शन, REACTION। अब देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जो का मतलब दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
लगता है अब ये यहाँ तक इसकी हिंदी और इंग्लिश ये वर्ड क्लियर होंगे। और संयोजन का मतलब आपके क्लियर होगा कि संयोजन का मतलब क्या होता है। मैं बता दूं, संयोजन का मतलब जुड़ना, मतलब जिसमें अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन। एक वहाँ इसको इलेक्ट्रॉन से एक वहाँ से हट जाए तो उसको बोलते हैं एक क्या विस्थापन। यदि वहाँ पे दो हो जाए, ए ने किसी सी को इलेक्ट्रॉन दिया और ए फिर क्या है किसी और के साथ जुड़ गया और फिर दूसरा उसके साथ जाकर जुड़ गया, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अब क्या मुझे लगता है ये आपके क्लियर होंगे। और मैं आपको इनके बारे में, रिएक्शन के बारे में बता दूं कि रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है क्यों कहता है कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जब क्या कहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि ए रिएक्शन कर रहा है बी से, तो यहाँ पे ए जो है ए एक एलिमेंट का, ए क्या है, एक एलिमेंट का एटम है। ए किसी एलिमेंट का एटम है, पर लेकिन ये पेरियोडिक टेबल में होते नहीं है। आप कहो कि ये तो नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तो मैं आपको बुक में से बाद में समझाऊंगा कि ये होते क्या है। मान लीजिए ये वो ए है, ये कोई एटम नहीं है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट के अंदर का एक एटम है। ऐसे ही जो बी है, बी कोई एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर का एक एटम है। आपके समझ में आया होगा कि ये एलिमेंट, तो रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे परमाणुओं के बीच में से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग एटम आएगा तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और एलिमेंट आएगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या कि एक दूसरों के बीच में जो बंध लगे होते हैं, जिससे परमाणु जुड़े हुए होते हैं, उससे वो बंध टूटते हैं। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन हो रही है तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे बंध टूटते हैं, और बंध टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो कल हम समझाएंगे, कल के हम वीडियो में कि बंध अभिक्रिया होती क्यों है, रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, कि रिएक्शन का होने का कारण क्या है। तो ये आपके लिए आने वाली वीडियो हो, कल वाली वीडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।